भक्ति करोगे तो माया तजनी पड़ेगी, अगर माया को पास रखोगे तो भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकोगे। भक्ति माया है क्या? माया ये नहीं है कि तुम किसी काम को छोड़ दोगे, खाना कमाना छोड़ दोगे, या कोई अपना धंधा व्यापार कर्म जो करते हो वो छोड़ दोगे। ये माया नहीं है। माया का मतलब है सभी भक्तों को प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हम सच्ची भक्ति करेंगे तो हमें माया को छोड़ना पड़ेगा, और असली माया, सही रूप में माया क्या है महाराज जी ने वो भी बताया है। और साथ ही महाराज जी ने ये भी कहा कि जो इंसान अपने परिवार में प्यार नहीं रख सकता, प्रेम नहीं रख सकता, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता। और साथ ही महाराज जी ने काफ़ी ऐसी बातें बताई है जो हमारे जीवन में बहुत लाभकारी होने वाली है। तो कृपया आप सत्संग को आखिर तक सुनिए। भक्ति करोगे तो माया तजनी पड़ेगी, अगर माया को पास रखोगे तो भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकोगे। भक्ति माया है क्या? माया ये नहीं है कि तुम किसी काम को छोड़ दोगे, खाना कमाना छोड़ दोगे, या कोई अपना धंधा व्यापार कर्म जो करते हो वो छोड़ दोगे। ये माया नहीं है। माया का मतलब है आदमी ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर अपने आप को उसके हवाले कर देना। समर्पण जो गुरु को करना चाहिए, जो परमात्मा को करना चाहिए, वो संसार के समर्पण को माया कहते हैं। संसार की चीज़ों के लिए भागा दौड़ जिसको लगी रहती है, संसार के पदार्थों के लिए पागल हुए दौड़ते हैं, पता ही नहीं है क्या का क्या है। अब नहीं देखा पीछे क्या हाल हुआ है। एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरे तरफ नोट सड़ रहे हैं। क्या काम आते हैं जो बंद करके कमरों में पड़े हुए हैं? तो वो क्या है? वो माया है। आदमी ज़रूरत की चीज़ों को, जितनी तुम्हें ज़रूरत है उतनी चीज़ें ज़रूर रखो, ज़रूरत से ज़्यादा है तो दूसरे को दो। भूखा नंगा गरीब है उसकी मदद करो, परोपकार है। अगर तुम परोपकार नहीं करते हो तो परमार्थ भी नहीं कमा सकते। परमार्थी के लिए ज़रूरी है कि पहले स्वार्थ पूरा करे। स्वार्थ को गलत ना मानो। स्वार्थ, ये स्वार्थ नहीं होता कि आदमी कोई काम करता है, अपना कमाता है, रोटी रोजगार के लिए काम करता है, ये स्वार्थ है। ये स्वार्थ करना पड़ेगा। लेकिन जिसको हम स्वार्थ कहते हैं वो स्वार्थ नहीं, अति लालच होता है। उस अति लालच को हम स्वार्थ में कह देते हैं। स्वार्थ के बाद में परोपकार आता है। परोपकार होता है दूसरे की भलाई, दान पुण्य करना, सेवा करना, तन से, मन से, धन से, वचन से भी। मन से सेवा जो है विचार की, लेकिन सुरत की सेवा भगत लोग करते हैं। तन मन धन तो संसारियों के पास सबके हैं, लेकिन जिसको भक्ति का मार्ग मिला है वो सुरत की सेवा करता है। सुरत की सेवा है कि वो सिर्फ हमारे ही काम आएगी। धन की सेवा किसी दूसरे के काम आ सकती है, तन की सेवा दूसरे के काम आ सकती है, मन की सेवा भी सर्वजन हित के लिए काम में आ सकती है, सर्वजन सुख को दी जा सकती है, दूसरों के सुखों के लिए। तीनों सेवाएं हैं, लेकिन सुरत की सेवा इंसान के खुद के लिए है। और उसके लिए 3 दर्जे संतों ने जो बताए, पहला सुमरण का है, दूसरा ध्यान का है और तीसरा भजन का है। सुमरण का है कि नाम का सुमरण करना। नाम का सुमरण क्या है कि जो आपको मंत्र दिया गया है, जो प्रभु का नाम भक्ति करने की जुगत बताई गई है, उसको बार बार उसका चिंतन करना, मनन करना और जबान से जपना। जब तक जबान से नहीं जपोगे तब तक वो अजपा जाप नहीं बन सकता। और जब अजपा हो जाएगा तो तुम्हारे ख्यालात में रोम रोम में रम जाएगा। फिर वो बैठे उठे खड़े सोते जागते आपको याद रहेगा, वो सुमरण पक्का हो जाएगा। जब सुमरण होगा, ध्यान करना होता है जिसको मेडिटेशन या भक्ति कहते हैं। एकांत में जाके मन की वृत्तियों को एक बिंदु पर रोक के अपने आप को सिर्फ उस मालिक के हवाले कर देना। मालिक का स्वरूप क्या है हमने नहीं जाना, लेकिन सतगुरु ने उसके गुण हमें बताए हैं। तो इसलिए सतगुरु से ही वो पूछो। जब अंतर में जाओगे सतगुरु तुम्हें नूर रूप में दिखाई देगा, और उसमें जब अपनी मन की वृत्तियों को तुम जोड़ दोगे, उनसे जब साक्षात बात करोगे तुम, तो ऐसा होगा। ये मुश्किल बात दिखाई देती है, लेकिन इन बातों को सोच के नहीं, मैं ख्याली भक्ति नहीं, मैं वास्तविकता बताता हूँ। जब उस नूरी गुरु में तुम अपने ख्याल और विचार को जोड़ दोगे, तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा। वो मेडिटेशन है, वो ध्यान है। लेकिन भजन क्या होगा? वो है शब्द का सुनना। शब्द कौन सा शब्द सुनोगे? शब्द एक नहीं, 2 नहीं, या आपको जो ख्याली बता दिए गए वो भी शब्द हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? वो उनमें मिले हुए हैं। एक नहीं, अनेकों शब्द मिलेंगे आपको।
पहली धुन में जाने से पहले जिसको तुम कहते हो वहां पर ये सुनेगा, वहां पर वो सुनेगा, उससे पहले अनेकों धुन आएंगी। ये नहीं है कि सीधे ही तुम जीटी रोड पे चढ़ जाओगे, पगडंडियों पे पहले चलना पड़ेगा, और उन पर भी झाड़ी झंखाड़ इतनी है, बहुत बहुत रुकावट आएंगी। पहले तो संसार की रुकावट है, जिनको संतों ने मोटे बंधन कहा है कि वो मोटे बंधन जगत के तुम्हें घेर लेंगे। कोई तुम्हें ताने देगा, कोई तुम्हारी बुराई करेगा, कोई तुम्हें कहेगा कि इसने ये कर दिया, कोई कहेगा ये पता नहीं किस चीज़ के लिए मोढ़ों के पीछे लग गया। लेकिन संत मत तो इतना पवित्र, साफ और शुद्ध है कि तो गृहस्थियों के लिए है। गृहस्थियों के लिए यह है कि गृहस्थी लोग गृहस्थ में रहते हुए सबका, अपने परिवार का लालन पालन करते हुए अपनी हक हलाल की नेक कमाई करें, सबकी सेवा स्वरूपा करें, प्यार प्रेम से रहें। बूढ़े बुजुर्ग इज्जत, माँ बाप की सेवा जो नहीं करता वो भक्ति के रास्ते पे कभी सफल नहीं होता। वो भी सब माया है। लेकिन जो गुरु के वचन में चलता है, मैं कहता हूँ बेशक मंदिर ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, गुरुद्वारों में जाने की जरूरत नहीं है। बेशक इन गुरुओं के पास जाके तुम चढ़ावा चढ़ाते हो, पूजा करते हो, उनके पैर पूजते हो, भेंट चढ़ाते हो, ना चढ़ाओ, इनसे प्यार है ये तो कहीं भी रिश्तेदार के पास जाओ, वहाँ ले जाओ। बूढ़े बुजुर्ग के तुम चरण छुओ, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। बूढ़े माँ बाप की सेवा करके उनके दिल को खुश करो, तुम्हें वो सच्चे दिल से जो आशीर्वाद देंगे वो मंदिर की मूर्ति आपको नहीं देगी। उन पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, उनको ताज मुकुट पहनाने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारे मन की एक जिज्ञासा है, उसको शांत करोगे। वो लौकिक भक्ति में शामिल है कि मैंने ये कर लिया, मैंने दान कर दिया, पुण्य कर दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, कपड़े चढ़ा दिए, मैंने गरीबों को बांट दिया। इससे तो अच्छा ये है कि अपने माँ बाप की जो जिंदा मूर्तियाँ हैं घरों में, उनकी सेवा करना सबसे पहली और सबसे ऊँची भक्ति है। उनकी जब सेवा, श्रवण कुमार ने क्या किया था? श्रवण कुमार ने किसकी भक्ति की थी? किस देव की पूजा की? कौन से मंदिर मस्जिद में गया? वो माँ बाप की सेवा की थी, उनको तीर्थों पे लेके जा रहा था। तो ऐसे जीव मुक्ति के अधिकारी होते हैं जो सच्चे मन से गुरु के वचन की पालना करते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। संत मत को सच्चा इसीलिए कहते हैं कि जीवों से बुरे कर्म छुटवाता है। अभी शहर के लोग आए थे, डॉक्टर थे, वकील थे, व्यापारी थे, सब के सब कहने लगे जी आश्रम इतने सालों से हमें पता ही नहीं था। मैं चलो आज आपको पता लग गया, अब आया करो। बोला जी जरूर आएंगे। फिर कोई बात चलते चलते मैं कहने लगा कि संतों के संग में आने से ये है कि समाज सुधर जाता है। आपने देखा होगा कि कितने लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, कोई भी आदमी आपको धुआं उड़ाते हुए, बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखाई दिया? कहने लगे जी नहीं। हम सबसे पहली चीज़ें हैं बुराई छुटवाते हैं। कोई ऐप जिस जीव में लगा हुआ है और उस आदत से ही वो नहीं बच पाता तो भक्ति क्या खाक करेगा? शराब, कबाब, मांस, मिट्टी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये इंसान को तो राक्षस बना देती है, पशु बना देती हैं। पशुओं वाले काम इंसान जब करेगा तो इंसान का चोला हो गया, काम पशु के हो गए, उसके राक्षस के हुए। फिर वो क्या करेगा? अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। इसलिए पहली ज़रूरत यह है कि बुराइयों को त्यागो। नशीली चीज़ का किसी का प्रयोग ना करो, तुम्हारे विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। आज देखते नहीं, किसी से बात करते हो क्रोध आता है, किसी सीधी बात का भी जवाब नहीं देंगे, उल्टा बोल लेंगे। थोड़ी सी किसी से गलती हो जाती है, बर्दाश्त नहीं करता, झगड़ा करते हुए देर नहीं करते, क्योंकि तामसी बुद्धि होगी। वो तामसी बुद्धि किस लिए हुई? कि खान पान हमारा वैसा है। कोई बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू पीता है, कोई मछली अंडे बकरे मुर्गे खाता है, कोई शराब कबाब और सुल्फे गांजे पीता है, तो इंसान की बुद्धि कहाँ ठीक हुई? अरे इन चीज़ों को खाने से तो पागल ही होगा, बुद्धि खराब होगी, उनके विचार शुद्ध कैसे होंगे? ये तो चीज़ें जो जैसा सेवन करेगा वैसे उसके ख्यालात विचार होते चले जाएंगे, जैसा विचार होगा वैसा ही उसका जीवन बनता चला जाएगा। इसलिए सत्य संगति में आके ये जीव अच्छी चीज़ों को जब अपनाता है तो धीरे धीरे करके सद्गुण इसमें आ जाते हैं, बुराइयां निकलती चली जाती हैं। भक्ति करना मुश्किल नहीं है, लेकिन वैसे भक्ति करना कठिन यूँ है कि दुनियादारी के ताने माने, उनकी बातें, क्योंकि बहाव है पूरे संसार का एक तरफ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो सब संसार जात भया, देखो सब जग जात भया। किस में? वो कही थी ने कि मन पांचों के बस पड़े और मन के बस नहीं पांच, जित देखो तित धो लगी, जित भागो तितांच। मन पांचों चीज़ों के बस पड़ा है। ये कामी है, क्रोधी है, लालची है, अहंकारी है,
स्वार्थी है, पांचों के बस है मन इनके कहे में काम करता है, लेकिन मन के बस ये पांचों नहीं है। और जो इन पांचों को बस कर लेता है, इन पांचों को बस कर लेता है, उसमें ताकत कितनी हो जाती है, इसमें कितनी ताकत है जो इन पांचों में है। जो इन पांचों में वो अकेले में हो जाती है। तो सारी ताकत पांचों में जो बर्बाद करते हो वो उसे एक में समाहित करो। वो तरीका गुरु से मिलता है। नाम की दीक्षा लेके अगर तुम गुरु की बात मानते नहीं हो तो लानत है फिर तो हम पर। फिर तो छूट मिली हुई है, कोई तुम्हारे लिए ये थोड़ी है कि जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इंसान का सुधार उसके विचारों से ही होता है। विचारों का बदल जाना ही इंसान के जीवन को बदल डालता है। इसलिए इस माया की तरफ से मोड़ के भक्ति की तरफ जब मन को लगाओगे, हमें इसी जीवन में पता लग जाएगा कि हमें क्या मिल रहा है। लेकिन इसको संतों ने क्या कहा, कबीर साहब भी कहते हैं ये माया भी दो प्रकार की है कि कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार, दो फलों की दातार है ये। कि कौन कौन से फल देगी, एक खाने पीने में बर्बाद करना और दूसरा अच्छे काम में लगाना। लेकिन खाने पीने में भी अंतर है। खाने पीने में क्या अंतर है, एक आदमी अच्छे काम में लगाता है, परमार्थ में लगाता है, परोपकार में लगाता है, एक बर्बादी के रास्ते में लगाता है। जो बर्बादी के रास्ते में लगाता है वो बर्बाद कर देती है। लेकिन जो अच्छे काम में लगाई जाती है, दान में, पुण्य में, भंडारे में, अच्छे लोगों के सुख सुविधा के लिए जो दिया जाता है या उनके जो दुख है उसको मिटाने में, कष्ट मिटाने में दिया जाता है, वो उसके शुभ कर्मों में लगती है। अगर उस शुभ कर्मों में नहीं लगाई जाती, वो लगेगी जरूर, लेकिन कहाँ लगेगी, बुरे कर्म में लगेगी। लेकिन उस माया के स्वरूप को जब ये जीव समझ जाता है, उसको किसने समझा, कबीर साहब ने समझा उस माया को। कबीर साहब तो उसको कह के जब हर चीज में उसको दिखाई देते हैं, कबीर साहब ने संसार के जीवों को वो ज्ञान, वो समझ और वो दर्पण दिखाया कि जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं बची कि जिससे जीव ये कहे कि इसके मुझे बारे में पता नहीं है। जो भी चीज सामने आई, कबीर साहब ने उसको साक्षात रूप में प्रकट करके बताया। और उस माया को कहने लगे कि जब जब कोई बात होती थी तो कहा कि इस ठगनी नाम दिया उसको कि ठगनी से बचो, इस माया से बचो। ये अलग अलग रूप धार के किसी के घर में कुछ बन के बैठ जाती है, किसी के घर में कुछ बन के बैठ जाती है। पंडित के घर में पंडितानी बन के बैठ जाती है, राजा के घर में रानी बन के बैठ जाती है, महात्मा के घर में ऋषियानी बन के बैठ जाती है। ये ठगने के लिए अनेक रूप धारती है। इस ठगनी से बचो, इस ठगनी से अगर नहीं बचोगे तो हमारा किया हुआ सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए सारे काम करो दुनियादारी के करने हैं, फर्ज है, कर्ज है हमारे सिर पर। किसी न किसी का कर्ज है, उस कर्ज को उतारने के लिए बंधे हुए हैं। किसी के मित्र हैं, किसी के रिश्तेदार, किसी के पिता है, किसी के पुत्र, किसी के जमाई हैं, किसी के भाई हैं, किसी न किसी रूप में कर्जदार हैं उनके। वो कर्जा हमें उतारना है, लेकिन ये नहीं कि उसके कर्जे के उतारने में हम अपने भविष्य को बिगाड़ लें, अपनी प्रारब्ध ना बनाएं। इंसान को जीवन प्रारब्ध के कारण मिलता है, और वो प्रारब्ध क्या है, जो आज करते हैं वो हमारा भविष्य का प्रारब्ध होगा। इसलिए अपने प्रारब्ध के लिए अच्छे करेंगे तो अच्छे कर्म करने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा। लेकिन संतों का ये मार्ग नहीं है। संत कहते हैं कि जो भी कर्म करते हैं उसको भूलते चले जाओ, ऐसा ना करो किसी पर। मन में उसको जगह ना दो कि मैंने ये कर्म किया है। अगर वो करोगे तो भी वो तुम्हारा जो है दुनिया में आने का एक कारक बन जाएगा, कारण होगा। संत कहते हैं ऐसा कर्म करो जिससे दुनिया में दोबारा आना ही ना पड़े। नाम की भक्ति करते करते उस नाम में अपने आप को इतना विलीन कर दो कि ना तुम रहो और ना तुम्हारी दुनिया रहे। जब दुनिया से जाना ही है, सूक्ष्म रूप में हमारी रूह का कोई भार नहीं है। ये 5 तत्व का पुतला है, संसार में बना है, संसार में ये बिखर जाएगा। लेकिन इस जीव को जब वो मंजिल मिल जाएगी तो फिर ये संसार में नहीं आएगा। सच्चा ज्ञान, सच्चा नाम वही है कि जिससे जीव का कल्याण हो। जीव का कल्याण इन चीज़ों में नहीं मानना कि हमने दान कर दिया, पुण्य कर दिया, हमने ये किया वो किया। उसके करने से तो यूँ समझो कि अच्छे कर्म तो किए, परोपकार तो हमने किए, दूसरे का हित तो किया, लेकिन
उसके लिए, हमारी रूह के लिए हमने कुछ नहीं किया। इसीलिए इस ज्ञान को रूहानी ज्ञान क्यों कहते हैं? जो रूह के लिए काम करवाए वो रूहानी ज्ञान है। ये कर्म तो हमारे संसार के रीति रिवाज है, पूरे करो, करने पड़ेंगे, उसके लिए बाध्य हैं हम। लेकिन जो वास्तव में करना है, अपने लिए करना है, हमारी सूरत के लिए करना है, वो तो जो 3 चीज़ें बता दी कि सुमन, भजन और ध्यान होगा। और उन चीज़ों को पुख्ता करने के लिए सतनाम, सत्संग और सतगुरु आपके मददगार होंगे। जब तक सतनाम मिलता नहीं है, सतगुरु पूरा नहीं मिलता। अगर पाखंडी गुरु मिल जाता है तुम्हें, कोई सपने का गुरु बना हुआ, कहता है मैं सपने में गुरु बन गया, गुरु ने मुझे ज्ञान दे दिया। गुरु ऐसे नहीं बनता, पहले गुरु शिष्य बना, शिष्य पहले बनना पड़ता है। ये तो नहीं होता कोई कि बिना ही इस पहली पीढ़ी पे चढ़े 18वीं पीढ़ी छत पर जाके बैठ जाए। जब तक पहले दर्जे पे, दूसरे दर्जे पे, तीसरे दर्जे पे नहीं चढ़ता। भक्ति का पहला दर्जा शिष्य बनना है। शिष्य का मतलब सिख होता है, सिख का मतलब सीखने वाला है, जो गुरु की रहनुमाई में रह के, गुरु की सेवकाई में जो रहता है और गुरु की सेवा करता है, तो गुरु उसको पूरा ज्ञान अपना दे देता है, क्योंकि उसको जान नसीन करता है गुरु। आगे अपना काम करने के लिए उस शरीर को अपनी वो शक्ति दे के संसार से लोप हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो जब तक कोई गुरु की सेवा नहीं करता, उनके संग नहीं रहता, उनसे नाम की दीक्षा नहीं लेता, अगर वो कहता है मैं गुरु हूँ, तो ढोंगी है, पाखंडी है, झूठा है। ऐसे गुरु के पल्ले अगर चले जाओगे, वो खुद तो डूबेगा, हाँ उसके पास बातों की लिपापोती चापलूसियाँ जरूर मिल जाएंगी, वो हेरा फेरी की बात जरूर कह देगा, वो तुम्हें सतलोक से नीचे किसी को नहीं छोड़ेगा, ऊंचे से ऊंचे मंडलों की बात कर देगा, ज्ञान की, ध्यान की, प्रकाश की, शब्द की, लेकिन पल्ले उसका कुछ नहीं होगा। ज्ञान जो होगा, जिसके पल्ले कुछ होगा, वो जाहिर में प्रकट हो जाएगा, पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाएगी। प्रकाश जब होता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। जब ज्ञान प्रकट हो जाता है, जब वो फूल खिलता है, भौरे उसकी तरफ भागने शुरू अपने आप हो जाते हैं। और एक कोई अपने आप ही भौरों के पास जाके कहता है मैं फूल खिल गया, मेरे में खुशबू आ गई, वो बेकार है, झूठा है, उस पाखंड में ना पड़ो। इसीलिए संतों ने क्या कहा, गुरु सोई जो शब्द सने ही। जो शब्द सने ही, शब्द कहाँ से मिलेगा? गुरु भक्ति से मिलेगा। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति। गुरु भक्ति जिसने करी नहीं, उसके काज कहाँ से बन गए? अरे गुरु भक्ति के बिना काज रति नहीं, तो वो कैसे 18वें दर्जे पे चला गया? कोई सपने में गुरु बन गया, कोई बिना ही नाम के गुरु बन गया। ये इन गुरुओं की कोई डिग्री नहीं, कोई उनकी परीक्षा नहीं, कि कोई उनका दर्जा नहीं, कैसे वहां पे ये गुरु बन गया? लेकिन गुरुओं ने तो अपने आप को गुरु मान लिया। महाराज जी कहा करते, देखना वो जमाना आएगा, इन गुरुओं को मशीन लगा करेगी और मशीन से चेक किया करेंगे ये बन गया कि नहीं बन गया, ये झूठ बोलता है या इसने कुछ किया भी है। जब पता लगेगा कि गुरु बन गया कि नहीं बन गया। ये गुरु नहीं, ये भूत बन जाते हैं, ये पाखंडी लुटेरे बन जाते हैं, ये व्यापारी और धंधेबाज बन जाते हैं, अपने कारोबार चलाते हैं। जो व्यापार करता है, कारोबार करता है, चोला साधु का पहनता है, तो साधु कहाँ? शैतान है वो। साधु वो है जो समाज के कल्याण के काम करता है, जीवों को बुराइयों से बचाता है, अच्छाई के रास्ते पे लगाता है, प्रभु के भक्ति की सच्ची भक्ति करवाता है और उनको नाम का भेद समझा के उनके निज देश में पहुँचाने का इंतजाम करता है। जब तक ये चीज़ें किसी के पास नहीं है, सब पाखंड है। और ये पाखंड पूजा करते करते हम भी डूब जाते हैं। जब इंसान के नसीब में, कर्म में जो बात कहते हैं कि मेरे नसीब में कर्म में नहीं है, कर्म बनाओ, नसीब बन जाएगा। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बहुत ध्यान से सुना होगा। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।